क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी महिला जिसके पास न पैसा था न ताकत, वो अकेले खड़ी होकर पूरी दुनिया को बदल सकती है? कैसे? सिर्फ प्यार और सेवा की ताकत से। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने इंसानियत को अपना धर्म बना लिया, जिसने कभी हार नहीं मानी और जो पूरी दुनिया में जीवित संत कहलाई। ये कहानी है मदर टेरेसा की। 27 अगस्त 1910 बाल्कन देश के एक छोटे से शहर स्कोप्जे में एक बच्ची का जन्म हुआ। एग्नेस गोंगसा बोजाक्सियू। पिता एक व्यापारी थे, नेक दिल पर सख्त। मां एक गहरी आस्थावान महिला जो गरीबों और अनाथों की मदद किया करती थी। अग्नेस बचपन से ही बहुत संवेदनशील थी। जहां बच्चे खेलते वहां वो गरीबों को देखकर चुप हो जाती। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, भगवान हमसे क्या चाहता है? मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, भगवान चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें। अगर तुम दूसरों में भगवान को पहचान लोगी तो यही सबसे बड़ा धर्म होगा। ये शब्द अग्नेस के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गए। सिर्फ 12 साल की उम्र में अग्नेस ने महसूस किया कि उसका जीवन सामान्य नहीं होगा। चाहती थी भगवान के लिए कुछ बड़ा करना। 18 साल की उम्र में उसने मां से कहा, मैं अपना जीवन सेवा को समर्पित करना चाहती हूं। मां की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने बेटी को रोकने की बजाय कहा, जा बेटी, अगर तुझे बुलावा मिला है तो पीछे मत देखना। यहीं से अग्नेस ने अपना घर छोड़ा। वो आयरलैंड पहुंची और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक कॉन्वेंट में शामिल हुई। वहीं उसका नया नाम पड़ा, सिस्टर टेरेसा। 1929 सिस्टर टेरेसा भारत पहुंची। कोलकाता का दृश्य उसके लिए झकझोर देने वाला था। सड़कों पर भूखे बच्चे, झुग्गियों में बीमार लोग और लोग जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सिस्टर टेरेसा ने महसूस किया, अगर मुझे भगवान को खोजना है तो मुझे इन चेहरों में भगवान को ढूंढना होगा। वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन हर रोज स्कूल जाते समय वो बाहर झुग्गियों में तड़पते लोगों को देखती। दिल में सवाल उठता, क्या सिर्फ पढ़ाना ही मेरा मकसद है या फिर इन तड़पते लोगों की सेवा करना असली बुलावा है? 1946 सिस्टर टेरेसा ट्रेन से दार्जिलिंग जा रही थी। यात्रा के दौरान उन्हें भीतर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, टेरेसा, अब समय आ गया है। कॉन्वेंट की दीवारों से बाहर निकलो और सबसे गरीब लोगों की सेवा करो। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं गरीबों के बीच जाऊंगी। 1948 में उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया। सिर्फ एक सफेद नीली किनारी वाली साड़ी पहनकर वो अकेली कोलकाता की झुग्गियों में उतर गई। कोई पैसा नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक दिल जो प्यार से भरा हुआ था। जरा सोचिए, एक विदेशी महिला अकेली कोलकाता की तंग गलियों में बीमार, गंदगी और बदबू के बीच चल रही है। लोग ताने कसते, ये पागल है, कुछ दिन बाद भाग जाएगी। पर टेरेसा नहीं डरी। उन्होंने एक टूटी फूटी झुग्गी में गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। चॉकबोर्ड नहीं था तो उन्होंने जमीन पर ही अक्षर लिखना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे। 1950 उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सिर्फ 12 औरतें उनके साथ थीं। मकसद साफ था, सबसे गरीब, सबसे बीमार और बेसहारा इंसानों की सेवा करना। उन्होंने एक पुराना घर लिया और नाम रखा निर्मल हृदय। यहां वो सड़क पर तड़पते, मरते हुए लोगों को लाती, उन्हें नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और प्यार से सहारा देती। कई लोग कहते, ये तो वैसे भी मरने वाले हैं, इन्हें क्यों उठाती हो? मदर टेरेसा कहती, मैं उन्हें मरने से नहीं बचा सकती, पर मैं उन्हें इज्जत से मरने का हक तो दे सकती हूं। एक पत्रकार ने एक बार पूछा, मदर, आपको गंदे घावों से घिन नहीं आती? मदर टेरेसा ने शांति से जवाब दिया, अगर मैं इन घावों में भी मसीह को देखती हूं तो ये घाव मुझे पवित्र लगते हैं। ये वाक्य पूरी इंसानियत को हिला देने वाला था। उनकी सेवा ने दुनिया को झुका दिया। 1962 भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। 1979 उन्हें मिला नोबेल पीस प्राइज। पर क्या आप जानते हैं, जब उन्हें पुरस्कार मिला तो उन्होंने अपना सम्मान गरीबों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। धीरे धीरे मिशनरीज ऑफ चैरिटी पूरी दुनिया में फैल गई। सैकड़ों घर, हजारों नन, लाखों लोगों की सेवा। कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल, अनाथ बच्चों के लिए घर, भूखों के लिए रसोई। मदर टेरेसा ने हर जगह भगवान का रूप देखा, भूखे में, बीमार में
अनाथ में। 1990 के बाद उनकी सेहत गिरने लगी। दिल की बीमारियों ने उन्हें कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो बिस्तर पर होते हुए भी लोगों के लिए काम करती रही। 5 सितंबर 1997 मदर टेरेसा ने अंतिम सांस ली। कोलकाता की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि सब जानते थे ये औरत भगवान का जीवित रूप थी। मदर टेरेसा की कहानी हमें सिखाती है उस प्यार की ताकत सबसे बड़ी है। छोटी सी मुस्कान, छोटी सी मदद जिंदगी बदल सकती है। हार मानना विकल्प नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर दिल सच्चा है तो मंजिल मिलती है। सच्चा धर्म सेवा है। पूजा सिर्फ मंदिर या चर्च में नहीं, बल्कि भूखे को खाना खिलाने और दुखी को गले लगाने में है। मदर टेरेसा ने कहा था, हम सब बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे काम बड़े प्यार से कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक औरत बिना पैसे, बिना ताकत, बिना सहारे के दुनिया बदल सकती है, तो हम क्यों नहीं।